द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज की कक्षा में हम राजमुकुट या सिद्धांत के रूप में सम्राट की शक्तियों का अध्ययन करेंगे। राजमुकुट ब्रिटिश सम्राट की सिद्धांत रूप में ब्रिटिश सम्राट की अत्यंत व्यापक शक्तियाँ राजमुकुट के अंदर निहित होती हैं। इसे हम सम्राट की सैद्धांतिक शक्तियों के रूप में भी देख सकते हैं। राजमुकुट या सम्राट ब्रिटिश शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका का प्रमुख होता है और व्यवस्थापिका का अविभाज्य अंग होता है। इस रूप में हम सम्राट की शक्तियाँ या राजमुकुट की शक्तियाँ निम्न प्रकार आगे शीर्षकों में जान सकते हैं। पहला है कार्यपालिका शक्तियाँ। राजमुकुट का मुख्य संबंध कार्यपालिका से है। इस रूप में उसके कार्य बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही व्यापक शक्तियाँ से संबंधित होते हैं। इसके अंतर्गत राजमुकुट का सबसे प्रमुख कार्य समस्त राष्ट्रीय कानूनों को क्रियान्वित करना होता है। इसके साथ ही राजमुकुट प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्य के सभी उच्च अधिकारी और जल, थल और नभ सेना के समस्त पदाधिकारियों राजमुकुट के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। ब्रिटेन के अन्य देशों के साथ संबंध, औपनिवेशिक राज्य तथा अधीनस्थ प्रदेशों का शासन आदि कार्य भी राजमुकुट के द्वारा ही निर्धारित और संपादित किए जाते हैं। राजमुकुट राजदूतों और वाणिज्य दूतों की नियुक्ति करता है। युद्ध की घोषणा तथा संधिवार्ता भी राजमुकुट के अधिकार के अंतर्गत ही आते हैं। राजमुकुट के द्वारा अपराधियों को क्षमा प्रदान करने या उनके दंड को कम करने का कार्य भी किया जाता है। इसके साथ ही राजमुकुट स्थानीय सुशासन की देखभाल भी की जाती है, क्योंकि इंग्लैंड में स्थानीय सुशासन केंद्रीय सरकार के अधिकार में होता है। राजमुकुट राष्ट्रीय कोष का नियंत्रण व संचालन करता होता है और मंत्रीगण व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से जो भी कार्य करते हैं वो राजमुकुट के नाम से ही किए जाते हैं। इस प्रकार कार्यपालिका के रूप में राजमुकुट की शक्तियाँ अत्यंत व्यापक हैं। दूसरा हम देखेंगे व्यवस्थापन संबंधी शक्तियाँ। राजमुकुट व्यवस्थापन कार्य का अविभाज्य अंग होता है, क्योंकि जो भी व्यवस्थापिका के द्वारा जो भी कानून पारित किए जाते हैं वह कानून का रूप तभी लेते हैं जब उस पर राजमुकुट के हस्ताक्षर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ब्रिटेन में कानून निर्माण की शक्ति संसद सहित राजा को प्राप्त होती है। राजमुकुट के द्वारा संसद के साथ मिलकर व्यवस्थापन संबंधी शक्तियों का उपयोग किया जाता है। इस संबंध में राजमुकुट की कुछ शक्तियां इस प्रकार हैं। संसद के दोनों सदनों में से द्वितीय सदन लॉर्ड सभा के निर्माण के संबंध में राजमुकुट पियर बनाने, लॉर्ड्स को की नियुक्ति करने और लोक सदन के चुनाव की तिथि भी लॉर्ड सभा के सदस्यों की नियुक्ति भी राजमुकुट के द्वारा की जाती है। राजमुकुट संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाता है और स्थगित करता है, और लॉर्ड सभा तो एक स्थायी सदन है, लेकिन राजमुकुट लोक सदन को विघटित कर सकता है। संसद के आरंभ में संसद का आरंभ सम्राट के भाषण से होता है, जिसमें देश की नीति पर प्रकाश डाला जाता है। यद्यपि सम्राट का भाषण मंत्री द्वारा तैयार किया जाता है और राजा सम्राट जो है उसी भाषण का संसद में प्रस्तुति करता है। कोई विधेयक उस समय तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक कि वह उस पर सम्राट के हस्ताक्षर न हो जाए। राजमुकुट को अधिराज्यों के संबंध में घोषणाएं व अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार है। इस प्रकार पिछले कई समय से एक प्रदत्त व्यवस्थापन का भी व्यवस्था जो है ब्रिटिश शासन व्यवस्था में आरंभ हुई है। इससे राजमुकुट को व्यवस्थापन क्षेत्र में एक और नई शक्ति प्राप्त हो गई है, जिसे सपरिषद आदेश के जारी करने की शक्ति के रूप में जाना जाता है। तीसरे प्रकार की है न्याय संबंधी शक्तियाँ। सम्राट को न्याय का स्रोत कहा जाता है और न्यायिक क्षेत्र में भी उसे कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं। ब्रिटेन के सभी न्यायालय सम्राट के न्यायालय कहलाते हैं और सम्राट ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तथा संसद की प्रार्थना पर उन्हें उनके पद से हटा सकता है और अपराधियों के दंड को कम कर सकता है और उन्हें क्षमा कर सकता है। इसके अलावा एक और शक्ति है धार्मिक क्षेत्र में शक्तियाँ। सम्राट को धार्मिक क्षेत्र में बहुत कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं। वह एंग्लो इंडियन चर्च
एंग्लिकन चर्च और रानी एलिजाबेथ के समय से ही सम्राट उसका प्रमुख है। वह चर्च के समस्त अधिकारियों जैसे आर्क बिशप, बिशप, डीन, कैनन की नियुक्ति करता है। वह सम्राट कैंटरबरी और यार्क के धार्मिक सम्मेलन बुलाता है और इन सम्मेलनों द्वारा पारित नियमों पर सम्राट के हस्ताक्षर उसी प्रकार से होते हैं जैसे कि संसद द्वारा पारित विधेयकों पर उसके हस्ताक्षर आवश्यक हैं। इसके अलावा सम्राट नेशनल असेंबली नामक संस्था की स्थापना की गई है। ये इस सभा के द्वारा पारित नियमों पर भी राजमुकुट की अंतिम स्वीकृति आवश्यक होती है। इस प्रकार ब्रिटेन में धार्मिक क्षेत्र में सम्राट की स्थिति के कारण उसे धर्म रक्षक कहा जाता है। एक और शक्ति हम सम्राट की देख सकते हैं, उसे सम्मान का स्रोत माना जाता है। राजमुकुट को अधिकार प्राप्त है कि ब्रिटिश नागरिकों को सम्मान सूचक उपाधियां प्रदान कर सके। इस प्रकार की उपाधियों के रूप में ड्यूक, बैरन, अर्ल, नाइट और लॉर्ड की उपाधियां देता है। ये प्रमुख उसकी व्यापक क्षेत्रों में शक्तियां हैं। कल की कक्षा में हम सम्राट की वास्तविक स्थिति के रूप में जानेंगे। धन्यवाद।